जो आजकल आप बोल रहे हो, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, ये माई का लाल मीसा DIR के तहत बिना अंदर जाए रह सकता था क्या? नहीं। जयप्रकाश जी से शुरू करो और गुड्डू पप्पू तक सब जेल में थे। अघोषित इमरजेंसी ये 200% सत्य है। ये इस समय भी यही स्थिति है। आप लोग कभी जेल नहीं गए? जी क्यों नहीं गए जेल? आप ताकतवर हैं इसलिए जेल नहीं गए क्या? जो ये आप ही नैरेटिव बना रहे, आपने बनाया 11 सालों से। आपने नोटबंदी की बात करी, हमने कुछ कहा, देखिए उसके बाद जीत के हम आ गए। इंदिरा गांधी हारे, संजय सिंह हारे, संजय गांधी हारे, बंसीलाल हारे, ओम मेहता हारे, विद्याचरण शुक्ल हारे, जितने लोग खलनायक थे आपातकाल के सब हारे, बुरी तरह हारे। कांग्रेस भस्मीभूत हो गई उत्तर प्रदेश और बिहार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट वाकई में आग लगा देने वाली थी। पहले कांग्रेस प्रवक्ता को सवालों के जाल में फंसाया गया, फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी छोड़ा नहीं गया। अग्निहोत्री जी ने जब इनसे सवाल पूछा कि आज़ादी इंदिरा गांधी की सरकार में थी अब या मोदी सरकार में, तो दोनों प्रवक्ता बौखला गए और डिबेट में चिल्लाने लगे। बोले मोदी की चाटुकारिता मत करो, लेकिन जब एंकर ने इनको तथ्यों के साथ बौछार की तो इनकी बोलती बंद हो गई। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी में कोई भी आदमी वो सब बोल सकता था उस समय की सरकार को लेकर, उस समय के प्रधानमंत्री को लेकर। जो आप लोग आज बोल रहे हो इस समय की सरकार और प्रधानमंत्री के लिए, क्या इमरजेंसी में कोई बोल के बाहर रह सकता था? सिर्फ मेरा एक लाइन का प्रश्न, क्या इमरजेंसी में जो आजकल आप बोल रहे हो, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, क्या इसका दशमांश भी बोलकर कोई माई का लाल मीसा DIR के तहत बिना अंदर जाए रह सकता था क्या? जयप्रकाश जी से शुरू करो और गुड्डू पप्पू तक सब जेल में थे। और जेल की लिस्ट मालूम कौन देता था? हमने किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं। इमरजेंसी ये मुगलों का शासन थोड़ी ना, ये तो हमने आंखों देखा। युवक कांग्रेस के लड़के लपाड़े जो नाम लिख के दे देते सादा पर्चे पर, उन्हीं की गिरफ्तारी हो जाती DIR में, मीसा में। क्या इंदिरा जी की वो आलोचना संभव थी इमरजेंसी में जो आज नरेंद्र मोदी की आलोचना आप कर पा रहे हैं, विवेक जी? साहब जी, इमरजेंसी के बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी 11 सालों से बता रही है, हर साल बताती इसको है। आपने बताया, अभी और लोग बताएंगे ये जी। तो वो सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने कहा है कि अघोषित इमरजेंसी ये 200% सत्य है। ये नहीं, मैंने तो विनम्र सवाल पूछा, क्या आप इंदिरा जी के समय में जो इंदिरा जी है वही नरेंद्र मोदी है, दोनों कुर्सी एक? क्या कोई इंदिरा गांधी की ऐसे टीवी पे बैठ के आलोचना कर सकता था? नहीं। मैं पूछ रहा हूं, और अगर मान लो कर दिए तो जेल ना जाए, क्या ऐसा कोई बचा था? एक उदाहरण दे दीजिए जी। जी, इस समय भी यही स्थिति है। क्या बोला तूने? इस समय भी कोई भी आप जेल गए अभी तक? आपको तो गिरफ्तार नहीं किया गया विवेक जी। आप मेरे ख्याल से कई लंबे समय से हमारे साथ बोल रहे हैं। ये तो आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं। नहीं, अच्छे लोगों राहुल जी खड़गे एक विवेक जी एक मिनट रुकिए। राहुल जी, खड़गे जी और 100 नेता बड़े गिन लीजिए, क्या कोई जेल गया? उस समय तो जयप्रकाश नारायण, आडवाणी, वाजपेयी, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, मीनू मसानी सब जेल में थे, मधुलिमय, दंडवते, सब कौन नहीं जेल में था? अमिताभ जी, जी आपकी बात बिल्कुल। आप लोग तो अभी जेल नहीं गए हैं जी। क्यों नहीं गए जेल? आप ताकतवर हैं इसलिए जेल नहीं गए क्या? अमिताभ जी, आपकी बात सारी अभी और लोग कहेंगे, सबको आत्मसात करते हुए 11 सालों से देश पूरा सुन रहा है। एक एक पन्ना भी शायद पूरे नहीं हो पाए, आपातकाल के हैं जो भी भाजपा अभी भी कुछ पन्ने और खोल रही है। 11 सालों में पन्ने नहीं खुल पाए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, मैं जनता की बात वो कहूंगा, ज्यादा तथ्यों में नहीं, तथ्य वाले विद्वान लोग बैठे हैं, तथ्य की बात करेंगे कि आज जब भी कोई बात होती है नोटबंदी की, GST की, कोरोना के टाइम की, तो उसका जवाब हमें हर जगह पे यही मिला कि उसके बाद तो हम जीत के आ गए। तो जनता ने कहा उसको माना। आज वही अगर मैं पूछता हूं कांग्रेस की तरफ से कि 2.5 साल के बाद इंदिरा जी को दोबारा देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया, तो इस प्रश्न का औचित्य क्या रह जाता है, बताइए पहले आप।
जो ये आप ही नैरेटिव बना रहे, आपने बनाया 11 सालों से। आपने नोटबंदी की बात करी, हमने कुछ कहा, देखिए उसके बाद जीत के हम आ गए। कोरोना की बात करी, उसके बाद देखिए हम जीत के आ गए। पुलवामा की बात करी तो आपने कहा जीत के हम आ गए। आपने जो नैरेटिव बनाया कि जीत को ही सब कुछ मान लिया आपने, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो। आज अगर वही बात आप देखें तो आप कह सकते हैं, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि जो सत्य है, 2.5 साल के बाद इंदिरा गांधी को देश की जनता ने दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनाया। ठीक, बताइए ये तो इसलिए ये सिर्फ एक झुंझुना वाली सरकार है। अपने मुद्दों से हटाने के लिए इनको कोई न कोई झुंझुना चाहिए है। ये झुंझुना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? उसके तुरंत बाद का चुनाव, उस घटना पर जनादेश होता है। उसके एक चुनाव छोड़ के अगला चुनाव नहीं जनादेश होता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद चुनाव हुआ 77 में मार्च में। इंदिरा गांधी हारी, उंगली गिनो, विवेक जी अभी बीच में तो आएंगे नहीं आप, उंगली गिनो। इंदिरा गांधी हारी, संजय सिंह हारे, संजय गांधी हारे, बंसीलाल हारे, ओम मेहता हारे, विद्याचरण शुक्ल हारे। जितने लोग खलनायक थे आपातकाल के, सब हारे, बुरी तरह हारे। कांग्रेस भस्मीभूत हो गई उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर भारत में। वो तो दक्षिण ने लाज रख ली, ने कहां मुंह दिखाते। सीताराम केसरी से भी बुरी स्थिति में कांग्रेस आ जाती। मेरी बात आंकड़े देख लेना, गलत नहीं होगी। मैंने प्रश्न ही दूसरा पूछा, विवेक भाई मेरे मित्र हैं, वो दूसरी तरफ हाँक ले गए बैलगाड़ी। मैंने कहा एक मिनट भाई, आपके बड़े बड़े नेता बोल पा रहे हैं ना, लिख भी पा रहे हैं उस पर, भद्र अभद्र दोनों तरह की बातें दुबे जी नहीं। लेकिन 75 में तो मुलायम सिंह भी नहीं बोल पाए, बोलने की कोशिश की, मार लाठी अंदर। लालू भी नहीं बोल पाए, कोई नहीं बोल पाया। इंदिरा गांधी को आप तानाशाह कहें और जेल ना में ठूस दिए जाएं, ये तो संभव ही नहीं था। यहां कम से कम ताल ठोक के आप भला बुरा तो कह ही रहे हो पूरा मंच से, और माइक में भी नई बैटरी डाल के ताकि आवाज बिल्कुल खनकदार जाए। तो जनता कंफ्यूज हो रही है दुबे जी कि इसको इमरजेंसी कैसे माने। अगर विपक्ष को सरकार की सार्वजनिक आलोचना करने का स्वतंत्र हक हासिल है तो इमरजेंसी का तो चरित्र ही नहीं है। हमने तो इमरजेंसी देखी ना, दे लाठी अंदर, दे लाठी अंदर, और ऐसा अंदर किया, बाप मर गया, अम्मा मर गई, पैरोल नहीं मिला, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर करनी पड़ी। जॉर्ज जैसे नेता को डायनामाइट कांड में फंसा के जेल भेज दिया। दुबे जी आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ अभी तक तो नहीं हुआ। आप लोग तो धुआंधार बोल रहे हो, नहीं, और धारदार बोल रहे हो, बिल्कुल शेर व शायरी में भी बोल रहे हो। क्या यह हुआ ऐसा किसी के खिलाफ दुबे जी? अनुत्री साहब जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पैटर्न चेंज कर दिया। मामला पैटर्न का है, सिस्टम का है। इस सिस्टम को किस तरीके से हम चेंज करके वही सब चीज जो कांग्रेस कर रही थी वही सब चीज, अगर मान लीजिए आपको जेल भी भेज दे तो क्या समस्या आ जाएगी? मान लीजिए आपको जेल ही भेज दे तो क्या समस्या आ जाएगी? कुछ नहीं, जा रहे आप जेल में चले जाएंगे। नहीं, आपसे मेरा मतलब जो लोग मैटर करते हैं आपकी पार्टी में, मान लीजिए वो लोग जेल चले जाएं तो चले ही जाएंगे। इमरजेंसी में जयप्रकाश जी जेल चले गए, किसी ने रोक लिया था क्या? नहीं ना। तो राजनीति में जेल जाना कोई वो थोड़ी है। नहीं ना बाबू, ऐसा ना कहो। नहीं अभी जो लोग राजनीति कर रहे हैं दुबे जी, एक मिनट दुबे जी, ऐसा ना कहो। अभी जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना मेन स्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में है, आपकी पार्टी में उनमें कितने लोग जेल गए जरा पूछिएगा धीरज से। जो आपका जेल जाना सामान्य बात है। आप लोहिया और जयप्रकाश और नरेंद्र देव के दौर के हो, गजब बात कर रहे हो। जेल दूर से नहीं देखी होगी, और जेल जाना सामान्य बात है हम लोगों के लिए है। अभी जेल चले जाओ तो हाय मच जाएगी। बता दो कौन जेल गए? मुलायम सिंह जी के बाद कोई जेल गया? कोई नहीं गया। और आप ऐसा कह रहे हो कि हम लोग तो मतलब क्रांतिकारी हैं, आते जाते रहते हैं जेल, एक पैर रेल में एक पैर जेल में।
आपका पाँव न रेल में है न जेल में है, जहाज में है। अब बताओ भैया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।